हमारे साथ आए समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। न केवल मैं, साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीड़ित परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं नोएडा से बात इसलिए, क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे, जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और भविष्य में किसानों को सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास होगा कि आपको लखनऊ आने में 5 साढ़े 5 घंटे से ज्यादा समय ना लगे।
इस तरह की सड़कें हालांकि बना करके समाजवादी ने दिखाई है, लेकिन भविष्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान, हमारे गरीब नौजवान, उनको रोजगार और नौकरी के भी अवसर बनने का और मिलने का मौका मिलेगा। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान न हो। जहां पंचायत, ग्राम पंचायत और भी पावर छीन ली गई है लगभग नोएडा जिले में। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांव का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई न कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा, तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं साथियों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो साहित्यकार कवि हेमंत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने और वाराणसी के बहुत ही पुराना सम्मानित परिवार, उनका साथी और समाजवादी संगठन का हमारा पदाधिकारी, जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। और जो उनके सवाल है बहुत बुनियादी सवाल है कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे
विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी तो ऐसे विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान होगा, उनके शरीर का नुकसान होगा, तो हम सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि सरकार ये कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। पहली बार। अगर बजट सरप्लस है तो हमारे वाराणसी और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के लोग क्यों जान खोएं? क्योंकि अगर ये पॉल्यूशन नहीं रुकता है तो हो सकता है इनकी आंखें खराब हो जाएं, शरीर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए। न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उससे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा। हमारे सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये जानते होंगे, इनके क्षेत्र में लगाए कारखाना एनटीपीसी का। एक तो हम ही लोगों ने लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक यूनिट समाजवादी सरकार में लगी। वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है, जो आंखों में, सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। हमें उम्मीद है सरकार। वहीं सरकार काम के अलावा गंजिंग कर रही है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये जानते होंगे, जब गंजिंग करने कोई जाता है तो बहुत कपड़े अपने ढंग के पहन के जाता, तैयारी के साथ जाता है। पता नहीं सरकार को पता ही नहीं कहां की गंजिंग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, जिन्होंने जीएसटी लगा करके लूटा, खजाना बना लिया, इकट्ठा कर लिया, आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था मैं।
किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं, और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए 3 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, गलत पढ़ने तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए उनका धन्यवाद देता हूं, और खासकर राजनीतिक तौर पर उनको सम्मान देने का काम, और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के माननीय काशीराम जी के रास्ते पर चले हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या चीज?